मॉर्निंग क्लास 7। दिस इज़ आर चैप्टर नंबर 7 ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ होता क्या है बेटा? देखो, हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट में पीपल को डिवाइड किया गया है। सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उन कास्ट से जो लोग अलग आते हैं, यानी कि उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं और वो रूल जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं। यानी कि ये इनकी अपनी खुद की एक अलग कास्ट होती है जो अपने रूल्स बनाती है अपने लिए और उन्हीं को फॉलो करती है। तो हम आज ट्राइबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ किस तरह से रूल बनाती हैं और क्यों ये बाकियों के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। The tribals, many societies in the India subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmans, nor they were divided into high or low caste. Such societies are called tribes. ऐसी सोसाइटी जो इंडिया में सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है उसके अंदर जो समाज के लिए रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं करती है। किसके द्वारा बनाए गए हैं? ब्राह्मण के द्वारा। जो समाज में सोसाइटी में ब्राह्मणों ने रूल बनाए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, वो सोसाइटीज़ जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। A tribal society consists of close-knit clan or groups of related families. They were divided into many smaller clans under different chiefs and are governed by the tribe's own laws and traditions. बेटा, जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं इनके खुद के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, जो कि हम कह सकते हैं इन ग्रुप में इनके फैमिली रिलेटेड मेंबर्स ही रहते हैं, राइट, नेफ्यू और इनके अंकल्स, कज़न, इस तरीके से। तो इनका पूरा जो ये ग्रुप होता है ये पूरी फैमिली से रिलेट होता है, यानी कि फैमिली के मेंबर ही उस ग्रुप के अंदर रहते हैं। और ये लोग बहुत ही स्मॉलर क्लेन्स में डिवाइडेड होते हैं एंड अपने लिए ये लोग खुद के लिए अपने लिए लॉज बनाते हैं एंड अपनी ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ये किसी और ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, ना ही कोई और रूल मानते हैं। ये खुद के लिए अपने रूल्स बनाते हैं और अपने ही ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। और हर मेंबर जो होता है वो एक बंधा हुआ होता है किनशिप बॉन्ड्स। किनशिप बॉन्ड्स कह सकते हैं हम कि एक दूसरे का रिश्तेदार होता है। They are original and indigenous people living in a particular area. Each tribe or tribal society has its own distinct lifestyle, customs and belief. हर जो इनका मेंबर होता है ट्राइब्स का, या हम कह सकते हैं जो पूरा ग्रुप होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके खुद के जो वो लॉज बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये जो लोग हैं उनका खुद का डिफरेंट लाइफस्टाइल रहता है। ये बाकी के लोगों से बिल्कुल हटकर हम कह सकते हैं इनकी जो जीवनचर्या है वो रहती है। इनके अदर वर्क्स होते हैं, अपने लिए ये एक अलग तरह का लाइफस्टाइल चुनते हैं, कस्टम्स एंड बिलीफ, और अपने ही परंपराओं को मानते हैं, अपने ही रीति रिवाजों में ये विश्वास रखते हैं। दे ऑफन मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया वेयर दे लिव। और ये अक्सर क्या करते हैं, जिस भी एरिया में ये लोग रहते हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में रह रही है तो वो वहाँ के फॉरेस्ट के ही सब चीज़ें यूज़ करेगी। उसको जैसे मार्केट से जाके कोई सामान परचेज करना, इस तरह की इनकी सोसाइटी नहीं होती है और ना ही इस तरह की यहाँ पर कोई शॉप वगैरह होती है। ये सब कुछ नेचुरल यानी कि नेचर से ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें भूख लगी होती है तो ये फॉरेस्ट में जाके अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे कि कंदमूल हो गया या फ्रूट्स वगैरह हो गए, पेड़ों से फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। प्यास लगी है, नदियों या झरनों में जाके पानी पी लेते हैं। इन्हें कपड़े पहनने होते हैं तो पेड़ों की पत्तियों से या फिर जो ये उगाते हैं कपास वगैरह, अपने आप ही इन सब चीज़ों को ये प्रोवाइड कराते हैं, खुद के लिए बनाते हैं। ये मार्केट से इन्हें परचेज नहीं करते। तो इस तरीके से इनका जो एक लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है बाकी की सोसाइटीज़ से। नॉर्मल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो मार्केट में जाकर अपना सामान खरीद लेते हैं। वो लोग डायरेक्ट नेचर से चीज़ें नहीं लेते, उनके पास प्रोडक्ट्स जो हैं बनकर आते हैं। लेकिन जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं ये अपनी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से नहीं लाते, बल्कि ये लोग खुद के लिए सामान खोजते हैं जहाँ भी ये रहते हैं वहीं पर। दे आर फाउंड इन केरला। ये इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं ये हम कह सकते हैं प्लेसेस पे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, द नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश,
झारखंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर इस तरह की सोसाइटीज़ जो है ट्राइबल कम्युनिटी सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलती हैं। और ये ट्राइबल्स की, अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप्स है, अलग अलग, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप इनके बने हुए हैं जो कि बहुत डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं। सम ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया इंक्लूड गोंड्स, संथाल्स, खासीज, अंगामीज, भील्स, भुटियास एंड द ग्रेट अंडमानीज। ये जो है ये कुछ ट्राइबल ग्रुप है जो आपको यहाँ बताया गया है। ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे गोंड्स हो गया, संथाल्स हो गए, खासी, अंगामीज, भील्स, भुटियाज, ये कुछ हम कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप हैं जो आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाते हैं। द संथाल्स आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो आपको संथाल्स ट्राइब है ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, मतलब ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम। तो ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पर भी रहते हैं। द मुंडा ट्राइब, यहाँ आपको ट्राइब्स बताई गई है और उनकी लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ पाई जाती है या कहाँ वो लोग रहते हैं। मुंडा जो ट्राइब है मेनली इनहैबिट द रीजन ऑफ झारखंड, ये झारखंड में रहती है। दे आर ऑल्सो स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये लोग वेस्ट बंगाल में भी मिलते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड बिहार। हंटिंग इज द मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब की जो हंटिंग है हम कह सकते हैं मेन ऑक्यूपेशन है, जैसे कि अदर सोसाइटी का डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है, तो हंटिंग मुंडा ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन है। द खासी ट्राइब इज मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम। जो खासी ट्राइब है ये कहाँ मिलती है, ये असम में ज़्यादातर पाई जाती है। खासी जैंतिया हिल्स इन मेघालय। They are also found in the state of Punjab, Uttar Pradesh, Manipur, West Bengal and Jammu and Kashmir. Bhils are the most widely distributed tribe group in India. हम कह सकते हैं कि जो भील्स ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। They forms the largest tribe of the whole South Asia. ये ज़्यादातर साउथ एशिया में साउथ एशिया में बहुत हम कह सकते हैं बहुत बड़ी ग्रुप में रहते हैं। भील्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा। द Agami tribe belong to the extreme northeastern part of the country, the state of Nagaland. The Bhutia tribes are of तिब्बतन origin. भूटिया ट्राइब जो है वो तिब्बत में रहती है। The Chenchas are mainly found in the district of Mahabubnagar, Nalgonda, Guntur and Kurnool. The Gonds are mostly found in the Gond फॉरेस्ट। जो गोंड्स ट्राइब है ये मोस्टली गोंड फॉरेस्ट में पाई जाती है ऑफ सेंट्रल इंडिया। दे आर वाइडली स्प्रेड इन द बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो बेटा यहाँ पे आपको बताया गया है ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कि डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स कौन होते हैं, जैसे गोंड, संथाल्स, खासी, ये सब हमारे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये अलग अलग जगह पर रहते हैं। जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं इनका ऑक्यूपेशन भी होता है, ये अपनी जगह से कहीं बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, और जहाँ ये लोग रहते हैं उसी एरिया की ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए, हम कह सकते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। अब इनके ऑक्यूपेशंस कैसे होते हैं वो पढ़ते हैं, यानी कि लोग काम क्या करते हैं। डिफरेंट जो ट्राइब होती है, जैसे कि हमने मुंडा के बारे में पढ़ा, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है मुंडा का, इनका मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग। तो डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनके अलग अलग वर्क होते हैं जो ये लोग अपना करते हैं अपना लाइवलीहुड जीने के लिए। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो ट्राइब हैं वो एग्रीकल्चर पर ही अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, हम कह सकते हैं अपनी आजीविका को जी रहे हैं। एग्रीकल्चर जैसे कि कृषि खेती वगैरह कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अदर्स वर हंटिंग गैदर और हर्डर्स। बाकी के जो ट्राइब्स हैं वो कुछ शिकार करते हैं, कुछ होते हैं चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन
सभी एक्टिविटीज़ को कर कर अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ को जीते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ट्राइब ऐसे भी होते हैं जो एक जगह रुक कर नहीं रहते, यानी कि आज अगर वो यहाँ लोकेशन पर है तो कल वो यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, तो वो एक जगह नहीं रहते। जब यहाँ पर अभी वो रह रहे हैं, उन्हें अभी खाना पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी खाने के लिए उन्हें फल मिल गए या फिर पीने के लिए उन्हें पानी मिल गया। जब यहाँ के फल खत्म हो जाएंगे या फिर यहाँ पर उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो इस जगह को छोड़कर सेकंड प्लेस पे पहुँच जाएंगे। तो जब उनके रिसोर्सेज खत्म होते रहते हैं या किसी अदर रीज़न से, जैसे कि वहाँ पर कोई और किसी आपदा के कारण उनको एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर जब उनके खाने के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, उनके जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नोमैडिक मतलब जो ये बाकी कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जो एक जगह रुक कर नहीं रहती, बल्कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड pastures jointly and divided these amongst household according to its own rules। और ये अपने घर जहाँ ये रहते हैं वहाँ खुद ही बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। द मुंडास हैव रिमेन हंटर्स फॉर सेंचुरीज। आपने जो मुंडा एक तरीके की जो ट्राइब है वो बहुत सदियों से हम कह सकते हैं शिकार का काम कर रही है, बट नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सेटल एग्रीकल्चर। लेकिन अब इन्होंने शिकार का काम छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो करनी शुरू कर दी। कृषि करके ये अपना लोग जीवन यापन करते हैं। मोस्ट ऑफ दैम डू नॉट हैव लैंड ऑफ देयर ओन। कुछ लोगों के पास जो है अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं। They are largely depend on to the labor work in the field to earn their livelihood। तो ये लोग क्या करते हैं, तो अपने जीवन यापन करने के लिए लेबर बनकर ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जितने भी खेत होते हैं ऐसा नहीं है उसमें जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनके खुद के खेत हैं, बल्कि ये वर्कर्स किसी दूसरे ज़मींदार जिसके पास खेत है उस किसान के खेत में जाकर वर्क करते हैं ताकि अपने जीवन यापन को जी सके या अपनी आजीविका कमा सके, यानी कि अपने जीने के लिए कुछ पैसे कमा सके। लेबर वर्क इन द दैम डू नॉट हैव लैंड ऑफ देयर ओन। दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द लेबर वर्क इन द फील्ड टू अर्न देयर लिवलीहुड। द लिवलीहुड ऑफ द संथाल्स रिवॉल्व अराउंड द फॉरेस्ट दे लिव इन। तो जो ये लिवलीहुड है ये हम कह सकते हैं संथाल्स जो है अपने जीवन यापन करने के लिए ये भी घूमकर ही अपना जीवन यापन करते हैं जंगलों में। दे फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम द ट्रीज एंड द प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल्सो एंगेज इन हंटिंग। संथाल्स जो होते हैं वो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक जगह के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, वहाँ पर भी रिसोर्सेज नहीं होते तो ये तीसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें भूख लगती है तो ये पेड़ों से फल वगैरह खा लेते हैं, पेड़ों का ही यूज़ करते हैं। एंड अगर इसी तरीके से ये लोग शिकार कर भी अपना जीवन यापन करते हैं, फिशिंग कर भी अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ खेती कर भी जीवन यापन करते हैं। फॉर देयर लिवलीहुड द संथाल्स पोजेस द यूनिक स्किल इन द मेकिंग म्यूजिकल इक्विपमेंट्स मैट्स एंड बास्केट आउट ऑफ द प्लांट। कुछ ऐसे संथाल्स भी होते हैं, आपने देखा होगा जो टोकरियाँ बुनते हैं या फिर जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें बनाते हैं। तो इस तरह बास्केट्स बनाते हैं, तो इस तरह की मैट्स बनाते हैं। इस तरह के काम कर भी ये लोग अपना लाइफस्टाइल या हम कह सकते हैं अपने जीवन बिताते हैं। द भूटियाज फ्रॉम 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम की जो 14% पॉपुलेशन है वो भूटियाज है। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन अमंग द भूटियाज while some of them are also herdsmen and breeder of sheep and yaks। इन भूटियाज में मतलब सिक्किम में रहने वाली 14% जो आपकी पॉपुलेशन है वो भूटियाज है और ये अपना लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके करते हैं। और कुछ इनमें से हर्डमैन होते हैं, कुछ ब्रीडर्स होते हैं, तो चरवाहे होते हैं या पशुपालक होते हैं। इस तरीके से भी अपनी आजीविका कमाते हैं और लाइफ को जीते हैं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप्स क्या होता है और उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशन क्या होते हैं। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज, यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे।